Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to start with NumPy module in Python since many of you students were having problem with this particular module. So we are going to start with NumPy in today's lecture. Now basically क्या होता है कि NumPy को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको arrays के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because in NumPy we are dealing largely with arrays only. सो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले एरेज को क्लियर करेंगे। अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा तो नंपाई को हमको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, सो एरेज को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एरेज बेसिकली होते क्या है। एरे इज बेसिकली अ कंटेनर दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम। एरे को हम एक कंटेनर की तरह, एक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एरे बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर या फिर हम एक बॉक्स समझ सकते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। नाउ मल्टीपल वैल्यूज का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज मतलब मैं 2 वैल्यू भी स्टोर करवा सकती हूँ, मैं 5 वैल्यूज भी स्टोर करवा 50 वैल्यूज भी यहाँ पे स्टोर करवा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज अगर मैं उसके अंदर स्टोर करवाना चाहूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसके अंदर एक इंटीजर स्टोर करवाना है, मुझे इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, एक मेरे को एक फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वो एरेज के अंदर पॉसिबल नहीं होता। एरेज हमारे पास पाइथन के अंदर होमोजीनियस होते हैं। किस तरीके के होते हैं ये? होमोजीनियस होते हैं। होमो का बेसिकली मतलब हमारे पास होते हैं सेम। तो अगर हम कोई भी एरे यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, कोई भी एरे अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन दे शुड बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। अगर मैं इंटीजर स्टोर करवा रही हूँ तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर करवा रही हूँ तो वो कैरेक्टर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने इंटीजर स्टोर करवा दिया, फिर हम फ्लोटिंग वैल्यूज पे आ गए, देन हम कैरेक्टर्स पे आ गए, देन स्ट्रिंग्स पे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको अलग अलग टाइप्स की वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज। एक एरे इंटीजर के लिए हो गया, एक एरे स्ट्रिंग के लिए हो गया, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। इफ आई एक्सप्लेन यू एरेज विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी, तो जैसे हमारे किचन में डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, कुछ में दालें होती हैं, कुछ में शुगर होती है, कुछ में चाय पत्ती होती है, कुछ में कॉफी होती है, तो अलग अलग हमारे पास यहाँ पर कंटेनर्स होते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं करते कि मेरे पास एक ये शुगर का बॉक्स है, शुगर का मेरे पास ये कंटेनर है, उसके अंदर मैं यहाँ पर दाल डाल, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जो मेरे पास शुगर का डब्बा है, मुझे उसमें शुगर ही यहाँ पर स्टोर करवानी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे पास एरेज के अंदर होता है। ठीक है, नाउ बेसिक सिंटैक्स हमारे पास किस तरीके का होता है? सबसे पहले वी कैन राइट एरे नेम, जो कि हमारे पास कुछ भी हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हम मल्टीपल एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स मेंशन कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? उसके लिए हमको काम में लेनी पड़ती है इंडेक्सिंग। इतना तो हम सबको पता है कि हमको क्या करना पड़ता है, इंडेक्सिंग यहाँ पर काम में लेनी पड़ती है। अब इंडेक्सिंग यहाँ पर किस तरीके की होती है? हमारे पास 2 तरीके की इंडेक्सिंग होती है। एक तो होती है ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग एंड एक होती है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर एरेज़ के अंदर वी आर यूजिंग ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मैं बोलूँगी कि वो 0th इंडेक्स पे है। सेकंड एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है, आई विल से कि वो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है। थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, आई वुड से वो मेरा सेकंड इंडेक्स पे है। ऐसे करते-करते हो सकता है कि मैं एक nth एलिमेंट पे मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो अगर मुझे कोई पूछे कि उस पर्टिकुलर जो हमारे पास लास्ट में एलिमेंट है एक एरे के अंदर, उसका यहाँ पर क्या इंडेक्स होगा? तो उसका इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर निकल कर आता है n-1। अब यहाँ पर ये n क्या है? n बेसिकली है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे। मेरे पास n क्या है? देखो, n मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मेरे पास लास्ट एलिमेंट है। अगर मेरे पास लेट्स से 5 एलिमेंट्स हैं, सो आई वुड काउंट एज़ 1, 2, 3, 4 एंड ये मेरे पास 5th आ गया। अब अगर मैं बात कर रही हूँ इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग में हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से एक स्टेप पीछे। तो जब तक मैं लास्ट में पहुँचूँगी, लास्ट वाला कुछ भी इंडेक्स हो, लेकिन मुझे उसके अंदर से बस 1 को माइनस कर देना है। तो मेरा जो भी लास्ट एलिमेंट का एक्चुअल इंडेक्स होगा, वो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुई हमारे पास बेसिक बात कि एरेज़ क्या होते हैं, एरेज़ को हम किस तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एक बार वीएस कोड में आकर हम अपने एक एरे को इनिशियलाइज़ भी कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक एरे बनाया विद द नेम मार्क्स एंड इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को हम यहाँ पर स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स से 90, 89,
92 एंड 95 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इस एरे के अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। इसको प्रिंट करवाने के लिए वी कैन सिंपली राइट प्रिंट एंड इसके अंदर अपने एरे का नाम यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे एंड रन करवाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो हमने वैल्यू सेट करी थी वो हमारे पास बिल्कुल जिस फैशन में रहती फैशन में यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। अब हमने एरे बना तो लिया, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से कर सकती हूँ। अभी अभी हमने बात करी कि वो मैं इंडेक्सिंग को यूज करके कर सकती हूँ, लेकिन इंडेक्सिंग को भी यूज कर कर किस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ। तो उसके लिए हम अपने वीएस कोड पे आते हैं वापस से। उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना, अपने प्रिंट स्टेटमेंट पर आ सकते हैं एंड यहाँ पर वी हैव टू इंक्लूड स्क्वायर ब्रेसेस एंड इसके अंदर हमको वो पर्टिकुलर इंडेक्स पास करना है जिस इंडेक्स की वैल्यू मुझे चाहिए। लेट्स से कि मुझे 89 को प्रिंट करवाना है। अब 89 मेरे कौन से इंडेक्स पर है, किस तरीके से देखोगे, ये है 0, 1, 2 एंड 3। तो ये कौन से इंडेक्स पर है, ये मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो यहाँ पर हम सिंपली 1 को पास कर देंगे, सेव करेंगे कोड को एंड यहाँ पर रन करवाएंगे। तो ये मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट लेकर देगा, दैट इज 89। यहाँ पर इसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, मार्क्स और 1 को मैं किसी सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकती हूँ एंड उस सेकंड वेरिएबल को यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा सकती हूँ। सेकंड वे क्या रहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ मार्क्स ऑफ 1 को यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं, वहां से हमको मार्क्स लेकर दे देंगे। ये तो हो गया कि हम किस तरीके से एरेज को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एरेज होते क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम उनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि कोई भी अगर मेरे पास एरे गिवन है, तो लेट्स से मैंने पहले एरे बनाया ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, ये मैंने एक एरे बनाया है, इसको 5 एलिमेंट्स के लिए कर देते हैं। इट्स 86। ओके, तो ये मैंने एरे बनाया, लेकिन बाद में हमारे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं भाई, मुझे मार्क्स 5 सब्जेक्ट्स के नहीं, मुझे तो मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स के यहाँ पर स्टोर करवाने हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एरे वहां पर जाएंगे और यहीं पर ये मार्क्स और ऐड कर देंगे। लेकिन अभी तो हम काम कर रहे हैं बहुत ही छोटे से डेटा के साथ, लेकिन व्हेन वी आर वर्किंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एरेज होते हैं, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक एरे को ढूंढे कि हमने कहाँ पर कौन सी वैल्यूज को स्टोर करवा रखा है। इंस्टेड अगर हमको सिर्फ नाम याद है कि हमने कौन सा एरे बना रखा है, तो हम वहां पर सिंपली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एंड सिंपली अपनी वैल्यू जो भी रहेगी उसको यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए वी कैन सिंपली राइट, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेसिंग दी एलिमेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर मुझे कोई भी एलिमेंट, कोई भी मार्क्स अगर मुझे ऐड करना है, आई कैन सिंपली राइट मार्क्स डॉट अपेंड एंड यहाँ पे मैं वो मार्क्स लिख सकती हूँ जो कि मुझे ऐड करने। लेट्स से कि मुझे यहाँ पर ऐड करने हैं 98। 98 आई गेस हमने ऐड नहीं कर रखा है, तो यस वी कैन ऐड 98। ऑल्सो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी हम एरेज को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम एरे के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं, तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम यूज कर सकते हैं अपेंड को, सेकंड वे होती है कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंसर्ट को। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको हम अपने कोड की मदद से समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा मार्क्स डॉट। डॉट हम क्यों यूज करते हैं, डॉट बेसिकली हम इसको यूज करते हैं क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, मुझे मार्क्स को एक्सेस करना है, मार्क्स नाम के एरे को एक्सेस करना है, उस पर मुझे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, ये पर्टिकुलर फंक्शन जो कि मुझे उस पर परफॉर्म करवाना है एंड आई हैव मेंशन्ड 98। सिंपली क्या करेंगे, अपने मार्क्स वाले एरे को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट मार्क्स। ओके, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 90, 89 ये तो जैसे थे वैसे ही रहे, लेकिन जो एलिमेंट मैं ऐड करवाना चाहती थी वो मेरे पास लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करते हैं एक सेकंड फंक्शन जो कि हमारे पास आता है इंसर्ट। प्रिंट के अंदर हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होती कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एंड के अंदर ही ऐड होगा। लेकिन इंसर्ट के अंदर हमको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हो। इसका मतलब कि यहाँ पर हम इंडेक्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन से एलिमेंट पे जाना है, मुझे बेसिकली कौन से इंडेक्स पे जाना है
एंड वहां पर मुझे कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स डॉट इंसर्ट, एंड इंसर्ट में मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स पास करना है। इंडेक्स में लेट्स से मैं यहाँ पर 0th इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट एलिमेंट मुझे यही चाहिए। यहाँ पर लेट्स से आई एम पासिंग 99। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास अपडेटेड में क्या आया, सबसे पहले तो जो था वही रहा, लेकिन जब मैंने इंसर्ट को यूज करा तो इसने 0th एलिमेंट पर ये गया, 0th एलिमेंट पे जाकर इसने ये वाला मार्क्स यहाँ पर अपेंड कर दिया, इंसर्ट कर दिया बेसिकली। एंड सारी की सारी जो हमारे पास दूसरे मार्क्स हैं वो एक एक प्लेस से यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब अगर मुझे चाहिए कि हमने ऐड करवा लिया, हमने एक्सेस करवा दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि गलत हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 86, लेकिन इसकी जगह पे मुझे यहाँ पर लिखना था 84। तो अब उसको किस तरीके से हम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि इसको हम सिंपली रिमूव, बट ये रिमूवल इज नॉट द सोल्यूशन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को हमको अपडेट करना है तो सबसे पहले अपने एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमको यहाँ पर इंडेक्स पास करते हैं, बेसिकली जिस इंडेक्स पे हमको जाके चेंज परफॉर्म करवाना है। तो मुझे यहाँ पर 86 पे चेंज करना है, तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स यहाँ पर 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट मैनुअली ईच टाइम, क्योंकि अभी तो हमारे पास एरे का साइज छोटा है। लेट्स से कि मेरे पास एक एरे साइज है विच इज ऑफ 100, तो वहां पर हम मैनुअली काउंट नहीं कर सकते ना। तो उस केस के अंदर हमको अगर पता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से जस्ट 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा। मार्क्स हमने लिखा, यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई करा, अब इसकी जो अपडेटेड वैल्यू है विच इज 84 वो मैंने यहाँ पर पास करी, एंड सिंपली इसको अपडेट कर लेंगे, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जो पहले 86 आ रहा था वो मेरे पास यहाँ पर 84 आ रहा है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं। हमने एडिंग देख लिया, हमने अपडेट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के मार्क्स अपने डेटाबेस में से रिमूव करने हो, मुझे एरे में से रिमूव करने हो, तो रिमूवल हम किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा एक्सेसिंग, एडिंग, अपडेटिंग, और अब हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर हमको किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो हमारे पास 3 वेज होती है। सबसे फर्स्ट वे जो हमारे पास होती है दैट वी कैन यूज रिमूव फंक्शन, सिंपली रिमूव फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। सेकेंड वे मेरे पास रहती है दैट आई कैन यूज पॉप फंक्शन। थर्ड भी मेरे पास रहती है दैट आई कैन यूज डिलीट फंक्शन। अब इन तीनों फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं, इन तीनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है उसको हम देखते हैं। रिमूव के अंदर तो सिंपली क्या होता है, इसको यहाँ से ओके इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर मुझे रिमूव को यूज करना है आई कैन यूज मार्क्स डॉट रिमूव, एंड इसके अंदर वी कैन सिंपली पास द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट दैट यू वांट टू रिमूव। लेट्स से 92 को मुझे यहाँ से रिमूव करवाना है, इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 92 वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, पहले आ रहा था और अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, नाउ ये तो हमने देखा कि हम किस तरीके से रिमूव को यूज कर सकते हैं। अगर मुझे पॉप को यूज करना हो तो आई कैन यूज मार्क्स डॉट पॉप। अब पॉप के अंदर क्या है ना कि हम वैल्यू पास नहीं करते, हम वो पर्टिकुलर इंडेक्स पास करते हैं जो कि मुझे चाहिए। मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाऊंगी और इसमें जो भी वैल्यू होगी मुझे वो यहाँ से रिमूव करनी है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ से 90 को रिमूव करवाना चाहती हूँ विच इज एट इंडेक्स 0, सो आई कैन सिंपली राइट 0 एंड इसको कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड रन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जो 90th वाला एलिमेंट था वो यहाँ से मेरे पास रिमूव हो चुका है, एंड मेरे पास अब सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे हैं क्योंकि उसपे मैंने 2 बार यहाँ पर रिमूव ऑपरेशन को परफॉर्म करवा दिया। नाउ थर्ड वे हमारे पास आती है कि यहाँ पर हम डिलीट को किस तरीके से यूज करें। डिलीट को यूज करने का यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट तरीका रहता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेल, उसके बाद अपने जो भी एरे का नेम है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम मेंशन करते हैं वो इंडेक्स, सिमिलरली जैसे हमने पॉप में किया। इंडेक्स मेंशन करेंगे, लेट्स से 1 है इंडेक्स हमारे पास, तो अभी अपडेटेड वैल्यू ऑफ 1 इज 95। तो अब यहाँ पर
सो इट वुड बी 89 एंड 84। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करवाया जिसकी वजह से ये आया नहीं। तो अब क्या हुआ, हमारे पास हमने 3 बार इस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया। सबसे पहले ये हमारा ओरिजिनल एरे था, उसपे हमने रिमूव को परफॉर्म करवाया, तो हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट विच इज 92 वो यहाँ से रिमूव हो गया। सेकंड में हमने पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया जिसमें हमने 90 वाले, थर्ड में हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जिसमें हमने यहाँ से 95 को रिमूव कर दिया। सो दिस इज द फाइनल एरे वी हैव ऑब्टेन्ड सो फार। नाउ ये भी तो हो सकता है कि मैं सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है मेरे एरे के अंदर उनको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, सारी वैल्यूज को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ। सारी वैल्यूज को एक्सेस करने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका रहता है एंड दैट इज टू यूज द लूप। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लूप को यूज कर सकते हैं। इन सबको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर रही हूँ, नहीं तो हमारे पास एरे के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। यस, तो अगर मुझे यहाँ पर लूप यूज करना है सो आई कैन सिंपली राइट फॉर, लेट्स से मार्क इज आवर काउंटर वेरिएबल, मार्क इन मार्क्स। मार्क्स बेसिकली हमारे पास एरे का नेम है, कॉलन, एंड यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट। हाँ, ओके, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 90 एक्सेस हुआ है, यहाँ से 90 प्रिंट हुआ। हमारे पास जो ये प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये जो 89 है ये हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर है जहां पर हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे। सो फॉर क्लैरिटी लेट मी जस्ट कमेंट आउट दिस ऑल्सो। ठीक है, अब इसको एक बार रन करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्क की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, तो ये अपने एरे पे गया। 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसको दिखा विच इज 90, इसने वो पर्टिकुलर यहाँ पर एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। देन अगेन इसका अपडेशन हुआ, मार्क की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। ये फर्स्ट एलिमेंट पे गया, फर्स्ट इंडेक्स पे गया बेसिकली, एंड वहां पर जो भी ये वैल्यू थी दैट इज 89 वो इसने प्रिंट करवा दिया, एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ। एंड में क्या हुआ कि जो हमारे पास मार्क की वैल्यू है वो हो गई यहाँ पर 5। अब अगर ये फिफ्थ एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करे थ्रू इट्स इंडेक्स तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास फिफ्थ इंडेक्स है ही नहीं, 0 1 2 3 एंड 4। आई डोंट हैव फिफ्थ इंडेक्स, तो इसकी वजह से हमने क्या करा, हम लूप से एग्जिट कर गए। जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक लीनियर ऑर्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होगा। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section. Or else if there is any topic that you want me to take up in the next series, do let me know in the comment section. I'll meet you in the next video. Thank you so much.